वर्तमान में हमारे विधायक हैं जो नीरज दीक्षित जी, उनके पिताजी श्री विनोद दीक्षित जी से हमारा चुनाव हुआ था। हमने उनसे निवेदन भी किया था कि चाचा लड़कन को चुनाव होने दो, नीरज हुमाओं होने दो। आप चलो वो बोले नहीं, अब लड़का तो वहीं से होने दो। हम तो चलो होने दो चुनाव। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और जनता के आशीर्वाद से हम मंडली सदस्य निर्वाचित हुए। 2018 की परिस्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं, 100% बता रहा हूं कि 2023 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो पार्टी है वो परिवार भाव की पार्टी है, सब एक पारिवारिक सदस्य की तरह कार्यकर्ता काम करते हैं। हर एक परिवार में कहीं ना कहीं अटपट होती है, लेकिन एक बार निर्णय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस निर्णय को स्वीकार करता है। चाहे थोड़ी बहुत नाराजगी जो होती है तो चाचा सुना दो बात है तो सुनने तैयार है। कांग्रेस में देख लीजिए कितने वोट हैं। अभी आप हमारे यहाँ देख लीजिए, निधि चतुर्वेदी जी आ गई। पारिवारिक संबंध थे उनके, पारिवारिक वो तो परिवार ही है, समझ लीजिए। हमने ये सुना है कि आदरणीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने उनको टिकट दिलाई थी। दौलत जी है इसी विधान तो वो द्वंद्व हुआ था, कोई नहीं भूला कि आप स्टेडियम तक सामने देखो कि कांग्रेस की कहा सब कार्यकर्ताओं के लिए लगता है आसान सीट है, तो सभी कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। दावेदार तो वैसे है कि 2-4 महीने वाले दावेदार भी होते हैं, 6 महीने वाले दावेदार भी। कुछ लोगों का काम ही है कि चुनाव आए और हमें अब फला सीट से टिकट मांगने। वो सीजन है तो सीजन हिसाब के कार्यकर्ता है, मौसमी बाहर है 24 घंटा के भी कार्यकर्ता है। हम लोग तो जैसे है तो 24 घंटे वाले समर्पित कार्यकर्ता। मौसमी दावेदारों को के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनका अपना स्वभाव है, अपना टेस्ट है, उनका हल होता है, हम तुरंत कराने का प्रयास करते हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। किसान संघर्ष पद यात्रा नहीं है, वो खुद की संघर्ष पद यात्रा। किसान कहाँ है उसमें, खुद के 30-40 लोग उनके खुद के हैं, वो है। किसान कहाँ है? किसान तो बेचारा खेत पे है। नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। आज महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी युवा शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भाजपा पार्टी और संगठन के तमाम दायित्वों पर अहम भूमिका निभाई है। पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। इसके अलावा मंडी अध्यक्ष भी रहे हैं। मणिकांत चौरसिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चुनावी दौर है तो तमाम भाजपा और कांग्रेस के दावेदार भी अपनी अपनी दावेदारियां कर रहे हैं। हमारे साथ मणिकांत चौरसिया जी मौजूद हैं, सीधे उनसे चर्चा करेंगे चुनावी हालात के बारे में, उनकी दावेदारी के बारे में और अन्य क्या मुख्य अहम मुद्दे हैं महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। ये स्वागत है आपका चौरसिया जी। जैसे कि आप एक लंबा कैरियर आपका भाजपा से रहा है, वर्तमान में भी एक अहम पद पे हैं आप, तो राजनीतिक करियर की सबसे पहले कैसे शुरुआत हुई आपकी, का सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो सभी बुंदेली दर्पण दर्शकों को हमारा नमस्कार। राजनीतिक करियर मैं आपको बताऊं भैया कि हमारे परिवार में बचपन से, मतलब जब से हमने होश संभाला है तो जनसंघ परिवार रहा है हमारा जी। पिताजी हमारे, दादाजी वगैरह सब भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ कहलाता था, तो जनसंघ से हमारा पूरा परिवार जुड़ा रहा। तो राजनीति हमारे एक विरासत के रूप में आप कह सकते हैं कि हमारे परिवार में हमने बचपन से उसी माहौल में जी बिल्कुल घुले मिले रहे और भारतीय जनता पार्टी हमारे खून में है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो बचपन से ही हम लोग से जुड़े रहे, थोड़े बड़े हुए कॉलेज टाइम में तो छात्र संगठन है हमारा एबीपी, तो एबीपी में हमने छात्र राजनीति की शुरुआत की और पंडित मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय है छतरपुर में जी, उसके हम छात्र संघ के सचिव रहे एबीपी से। फिर उसके बाद हमारा जुड़ाव युवा मोर्चा में रहा, मंडल अध्यक्ष रहे हम युवा मोर्चा। फिर युवा मोर्चा के बाद जिले में 2 बार हम जिले के उपाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा, और फिर पार्टी ने हमें दायित्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का दिया तो उसका निर्वाह किया। नौगांव मंडी के अध्यक्ष भी रहे हम और वर्तमान में जिले के उपाध्यक्ष हैं। तो ये हमारा राजनीतिक सफरनामा है जी। जो तो मतलब भाजपा से एक विशेष लगाव लगा रहा
आपने जैसे बताया मोतीलाल लॉ कॉलेज से आपने पढ़ाई की, तो लॉ के छात्र मेरे, तो ऐसा नहीं लगा कि कभी जाके हम एडवोकेसी में जाएं, कानून के क्षेत्र में वकालत करें या कंपटीशन की फेस करें? काफी लगता तो है, देखो हमारे काफी दोस्त यार है वो वकील है और अन्य अन्य क्षेत्रों में है जो जी अपनी सेवाएं प्राइवेट जॉब में भी दे रहे हैं, सरकारी जॉब में है। लेकिन अब हमने तो शुरू ही से कहा है कि अब हमारा तो मतलब परिवार राजनीति राजनीति रही है, पापा के साथ में हम लोग उनका साथ देते रहे हैं। अभी भी पापा हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं गढ़ी मल्लेरम में, अध्यक्ष हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, तो उनके साथ राजनीति करते हैं, तो बस राजनीति ही कर रहे हैं। पार्टी ने तमाम दायित्व आपको दिए, वो निर्वहन भी आप करते हैं, लेकिन जब मंडी अध्यक्ष आप बने जी, उस वक्त जो आपके निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? चुनावी सफर हो चूंकि पहला सफर था, उसके बारे में कुछ बताएं। 2000 वर्ष 11-12 में जी मंडी चुनाव का इलेक्शन हुआ था, जिसमें अब स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ये राजनीतिक दल का चुनाव तो होता नहीं है, लेकिन पार्टी समर्पित तो होता रहे, समर्थित होते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी से हम थे और हमारे क्षेत्र से, और वर्तमान में हमारे विधायक हैं जो नीरज दीक्षित जी, उनके पिताजी श्री विनोद दीक्षित जी से हमारा चुनाव हुआ था। जी और उस चुनाव में हमने, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो, बिल्कुल, वर्तमान में तो विधायक हैं, तो उनसे हमारी प्रतिद्वंद्विता हुई थी। काफ़ी उम्र में हमसे बड़े थे, हम तो चाचा ही बोलते हैं उनको, और हमने उनसे निवेदन भी किया था कि चाचा लड़कन लड़कन को चुनाव हों दो, नीरज हुमाओं हों दो। जी और आप चाचा, अब आपसे न बोले नहीं अब लड़का तुम वहीं से हों दो, हमने तो चलो हों दो चुनाव। तो चुनाव हुआ, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और जनता के आशीर्वाद से हम मंडी सदस्य निर्वाचित हुए थे। और वो हमारा प्रथम चुनाव था जो हमने जनता के बीच में आशीर्वाद प्राप्त करके विजय हासिल की थी। जी चलिए, अब जिस तरीके से चुनावी माहौल एकदम चरम पर है, दावेदार भी तमाम जिले से भी कुछ दावेदार भाजपा और कांग्रेस में अपनी अपनी दावेदारियां कर रहे हैं, यहाँ भी भरमार है, भाजपा हो या कांग्रेस सभी में दावेदार। आप किस तरीके से अपने को बेहतर रखते हैं इस पूरी श्रृंखला में? अब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दावेदार तो अब भारतीय जनता पार्टी काफी विशाल पार्टी है, लाखों हजारों कार्यकर्ता है। हर एक कार्यकर्ता का अपना एक काम करने का स्वभाव है भारतीय जनता पार्टी में, और उनका फिर मांगने का भी अधिकार है। अब ये पार्टी डिसाइड करे कि कौन कार्यकर्ता हमें, मतलब पार्टी डिसाइड कर देगी कि इसका फला कार्यकर्ता को हमें देना है। दावेदार प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है चुनाव के पहले, कि सब अपने दावे पेश करते हैं, और दावा पेश करना और दावा पेश होने के बाद पार्टी जिसको चुन ले और उसके साथ पार्टी का काम करना, ये एक अलग प्रक्रिया है। हमारा तो यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार यहाँ से महाराजपुर विधानसभा से बनाएगी, तो सभी कार्यकर्ता प्राण प्रण से उसका साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2023 में विजय हासिल दिलाएंगे। पिछली बार की बात कर लें अगर 2018 की, जी, तो भाजपा के एक कद्दावर पूर्व विधायक भी रहे, वो सीधे तौर पे सामने थे, मुकाबला था उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा, प्रत्याशी चयन में पार्टी से गलती हो गई। क्या मानते हैं आप? हमारा एक ऐसा मानना है कि हर चुनाव में परिस्थितियां बदलती हैं। 2018 की परिस्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थी, और इसको अपन एक में ये भी कह सकते हैं शायद कार्यकर्ताओं में कुछ हताशा का भाव था या कार्यकर्ता एकजुट नहीं थे। इस वजह से जो 2018 का परिणाम आया यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं आया, और इवन पूरे मध्य प्रदेश में, हाँ, इवन पूरे मध्य प्रदेश में भी हम 5-7 सीटों से रह गए थे। लेकिन महाराजपुर विधानसभा का एक अलग स्वभाव था, उस स्वभाव के अनुरूप शायद कार्यकर्ताओं ने काम ना किया था, तो शायद ये हमें निर्णय देखने को मिला है। लेकिन अब 2023 की परिस्थितियां बदली हुई हैं, आप चाहे कांग्रेस की भी देख लो तो वहाँ परिस्थितियां बदली हुई हैं, और 2023 में जो पार्टी कैंडिडेट अपना यहाँ डिसाइड करेगा, तो आपको आप लिख के ले जाइए यहाँ से
मैं आपको ये 100% बता रहा हूं कि 2023 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। विरोध, गुटबाजी या असंतोष, जैसे कि एक जुमला भी चला था कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा। तो अभी भी जो नाराज भाजपा, ऐसे कुछ वरिष्ठ भाजपाई हैं जो अपने आप को अलग थलग समझ रहे हैं, या जो युवा लॉबी है आपकी, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है। कई असंतुष्ट हैं, जैसे दीपक जोशी जैसे नेता गए, वरिष्ठ नेताओं से कई से हमारी बात हुई, वो भी कहते हैं कहीं ना कहीं जो युवा लॉबी है आज का जो संगठन आपका हैंडल कर रही है, वो उनको उतनी पूछ परख नहीं दे रही। तो क्या ऐसे लोगों को, हालांकि टिफिन पार्टी अभी शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे लेगी भाजपा? और खासकर अगर अब इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, ऐसा तो अक्सर होता ही है कि गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं है, कांग्रेस में हमसे कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और हम लोगों का एक जो पार्टी है वो परिवार भाव की पार्टी है, सब एक पारिवारिक सदस्य की तरह कार्यकर्ता काम करते हैं। हर एक परिवार में कहीं ना कहीं खटपट होती है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। एक बार निर्णय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस निर्णय को स्वीकार करता है, चाहे वो वरिष्ठ जन के लिए आप अप्लाई उसको करें और चाहे युवाओं के लिए अप्लाई करें। रही बात आप ये आपने पूछा जो वरिष्ठ जन है या वो नाराज रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे हम एक कार्यकर्ता है तो हम रेगुलर अपने जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे, क्योंकि उनके पास एक अनुभव है, लंबा राजनीतिक कैरियर है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ी बहुत नाराजगी जो होती है तो कई चाचा सुना दो बातें तो सुने तैयार है। बिल्कुल। और एक भाव अगर उनकी मन से निकल जाए, कोई अगर नाराज तब होते हैं जब कोई उनकी सुने नहीं, उनका सुनने वाला हो तो वो एकदम अंदर भरे रहे, लेकिन अगर वो अपने दिल से गुबार निकाल लेते हैं तो मन साफ हो जाता है और सब लोग मिलके साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार का भाव नहीं। अब कांग्रेस में देख लीजिए आप कितने गुट हैं। अभी आप ये हमारे यहाँ देख लीजिए, निधि चतुर्वेदी जी आ गई हैं। हाँ, जैसे नीरज दीक्षित जी यहाँ से पारिवारिक संबंध थे उनके, पारिवारिक, वो तो परिवार ही है समझ। बिल्कुल। हमने ये सुना है कि आदरणीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने उनको टिकट दिलाई थी। बिल्कुल। अब निधि जी आ गई हैं तो दौलत जी हैं इसी विधानसभा। जिस तरीके के वो द्वंद हुआ था कोई नहीं भूला। आपका वहां का देखिए आप स्टेडियम का, बिल्कुल चुनाव में क्या हुआ, तो ये तो देखो है ना, मतलब के सामने देखो कि कांग्रेस की क्या हाल है। भाजपा में तो नहीं है, हमारे यहाँ चारों नगरीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी से एक साथ वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर जीते हैं, तो ये तो सभी दलों में होता है। चलिए, महाराजपुर में पूरे लगभग जिले का फोकस है। आज महाराजपुर में सबसे ज्यादा दावेदार नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों भी है। अभी आने वाले दिनों में सीएम भी 4 तारीख को शिरकत कर रहे हैं यहाँ। तो महाराजपुर को एकदम फोकस कर दिया गया है, ऐसा क्या खास है महाराजपुर में इस बार? अब भारतीय जनता पार्टी के देखो, ये महाराजपुर विधानसभा आप देखिए तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। यहाँ से जब 2008 में ये सामान्य सीट हुई, उससे पहले ये हरिजन आरक्षित सीट थी तो हमेशा से यहाँ रामदयाल अहिरवार जी बने। तो ये सब मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए लगता है आसान सीट है, तो सभी कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि हमें मिल जाए। वो एक ठीक है, नसीब का भी खेल है, जिसको मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन नसीब का और कहीं ना कहीं जो काम किया होगा, पार्टी सर्वे में आएगा, वो भी एक पार्टी सर्वे में आएगा और जो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखा रहेगा तो उसका नाम जाएगा, पार्टी उसको चुनेगी और जिसको चुनेगी। तो अब दावेदार तो वैसे है कि 2-4 महीने वाले दावेदार भी होते हैं, 6 महीने वाले दावेदार भी हैं, तो ये क्राइटेरिया इसका भी बटा हुआ है। कुछ लोगों का काम ही है कि चुनाव आए और हमें अब फला सीट से टिकट मांगने, बोले तैसे नहीं तो हमें वो तैसे मांगने। तो ऐसे कार्यकर्ता भी रहते हैं। वो सीजन है तो सीजन हिसाब के कार्यकर्ता हैं, मौसमी बहार है, 24 घंटा के भी कार्यकर्ता है। हम लोग तो जैसे है तो 24 घंटे वाले समर्पित कार्यकर्ता है। चुनाव आज आ रहे हैं 3 महीने बाद, तो हमारा तो 24 घंटा राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी देती है तो उसके लिए कार्य करते हैं, 24 घंटे संगठन का काम करते हैं। और ऐसे काफी हजारों कार्यकर्ता हैं जो इस विधानसभा में इस तरह काम करते हैं। अब बाकी मौसमी दावेदारों को के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनका अपना स्वभाव है, अपना टेस्ट है, तो वो अपने टेस्ट से काम करें, हम लोग अपने टेस्ट से काम करेंगे। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं इस चुनाव के, बल्कि पहले भी रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो,
भ्रष्टाचार हो, जी। पहले भी रहे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं परेशान है। जब हम लोग भी खबर पे जाते हैं, ये बेसिक चीजें, सरकार की योजनाएं, तमाम योजनाएं हैं, कल्याणकारी हैं, लोग भी मानते हैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है वो निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, चाहे वो रेवेन्यू की बात कर लें, पुलिस विभाग की बात कर लें, अन्य विभाग की बात कर लें, वहां कहीं ना कहीं टीस है एक जनता को, परेशान है जनता। मणिकांत चौरसिया अगर दावेदार हैं, विधायक बन के आते हैं अगर इन फ्यूचर, क्या सोच होगी, क्या कदम होगा आपका इस ओर? हमारा तो देखिए भैया, सीधा सीधा है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हर एक नीचे के तबके तक क्रियान्वयन रूप से लागू होनी चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये अभी हम चाहे विधायक हों या ना हो, लेकिन अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में परमानेंट काम करते हैं तो हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं और जो भी लोग आते हैं तो उनका हम जितना भी ताकत से उनका हल होता है हम तुरंत कराने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हो जाता है कि कुछ समस्याएं बड़ी होती हैं तो उसके लिए कभी कभी लगता है कि अपन को शायद इतना बड़ा होना चाहिए था या इतना अपना हो के अपन ये समस्या भी तुरंत इनकी निपटा सकते थे, क्योंकि जो हमें दूसरों से बात करनी पड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। रही बात आपने जो प्रशासनिक बात की है, वो हम उससे भी आपकी बात से सहमत है कि कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था में लेट लतीफी होती है, उनको जबरदस्ती घुमाया जाता है, ऑफिसों के ऑफिस ऑफिस खिलाया जाता है। एक नाटक आता होगा आपने देखा होगा, ऑफिस ऑफ मुसद्दी लाल वाला, और बोले अब ये नहीं है अब वो नहीं है। उसके लिए भी हम लोग तत्परता से काम करते हैं और संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। अब जो चीज बात सामने आती है तो उसका तो निराकरण होता है। अब जितनी अब हम सामने आई तो वो तो करते हैं, और नहीं आती है तो उस समस्या को भी कहीं ना कहीं से है तो अधिकारियों से बात करके कि भैया ज्यादा हमारी जनता है, भोली वाली जनता, परेशान न करो। हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाएं हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं, और जनता की योजनाएं तो उन तक पहुंचाई जाए। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दा बनाया है किसानों का, चाहे वो खाद बीज की जब समस्या होती है तब कांग्रेस झंडा लेके खड़ी हो जाती है। अभी वर्तमान में विधायक जी किसान संघर्ष पद यात्रा निकाल रहे हैं। अब किसानों का कितना संघर्ष है, राजनीतिक यात्रा है, क्या कहेंगे इस बारे में? किसान संघर्ष पद यात्रा नहीं है, वो खुद की संघर्ष पद यात्रा है। 5 साल के बाद एक तो वो पद यात्रा, और दूसरी निधि चतुर्वेदी जी आ गई है, दौलत जी भी हैं, तो कहीं ना कहीं खटक रही है। तो किसान संघर्ष पद यात्रा उसका नाम दे रखा है, वो खुद की संघर्ष यात्रा पे निकली है ना। किसान कहाँ है उसमें? खुद के 30-40 लोग उनके खुद के हैं, वो है। किसान कहाँ है? किसान तो बेचारा खेत पे है, किसान खेत पे है, किसान जूझ रहा है, किसान जूझ रहा है, खेती पे जूझ रहा है। किसान कहाँ है? वो तो अपनी संघर्ष पद यात्रा पे, आप उसको किसान संघर्ष पद यात्रा नहीं कह सकते। दूसरी बात, जो आप बीज की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर एक किसान के लिए सोसाइटियों में बीज की उपलब्धता कराई गई है। अगर कहीं जो भी शिकायत आई तो तुरंत उस पर कार्रवाई की गई है शासन प्रशासन द्वारा। अब इतने बड़े मतलब विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी बहुत अगर होता है तो उसका निराकरण भी तुरंत कराया गया है। चलिए, आप चूंकि 5 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, भले ही सत्ता में भाजपा है, उसके पहले भी भाजपा के विधायक रहे, आपकी नजरिए से महाराजपुर क्षेत्र की सबसे अहम ऐसी क्या मांग या क्या समस्या थी, या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो हल हो जाने चाहिए थे अब तक? अब ऐसा है, इसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, पानी से जुड़ी समस्या है और शिक्षा से जुड़ी व्यवस्था है जी। अब ये समस्याएं रही हैं जो अभी भी मतलब थोड़ी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन इनमें और सुधार होने की गुंजाइश है। स्तर पर अभी गुंजाइश है स्वास्थ्य के संबंध में। अब जैसे अभी महाराजपुर में हॉस्पिटल शायद सुना है कि बन रहा है बड़ा, गढ़ी मलेरा में भी, नौगांव में भी उसका और क्रियान्वयन होना चाहिए, हरपालपुर में होना चाहिए। ऐसी जो बड़ी बड़ी जगह हैं हमारी विधानसभा में, तो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा और जल पानी की जो समस्या अधिकतर गर्मियों में सभी पूरी विधानसभा होती है, तो ये समस्या प्रमुखता से है और इसका हल निराकरण 5 साल में विधायक जी ने वादे किए थे, वो तो पूरे हुए नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अगर विधायक बनेगा और सत्ता है अपनी वो आएगी तो यहाँ पे अपना ये कार्य पूरा होगा। चलिए, ये थे मणिकांत चौरसिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से
2018 में जो राजनीतिक माहौल था, जो राजनीतिक सरगर्मी थी, वो कुछ और थी। 2023 में निश्चित तौर पर महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से जिसे भी पार्टी टिकट देगी वो विधायक बनकर आएगा और इस बार की तस्वीर कुछ अलग नजर आएगी।